क्वेश्चन है 550 और 700 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, किससे किससे बोला जा रहा है? 12 से, 16 से और 24 से। ठीक है, ये तीनों से विभाजित करने के बाद क्या होना चाहिए? शेषफल कितना रहना चाहिए? 5 रहना चाहिए। और संख्या किसके किसके बीच में? 550 और 700 के बीच में जितनी भी संख्या होगा उन सभी संख्याओं का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? संख्या ढूंढेंगे, वो वाला संख्या जो कि 12, 16 और 24 से विभाजित करने पर शेषफल 5 देता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? 12, 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24 ही हो जाएगा। ठीक है, 12 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 ही हो जाएगा। और बचा 16, 16 में क्या होता है? 4 गुने 4। ठीक है, 16 में क्या होता है? 16 इक्वल टू क्या होता है? 4 गुने 4। ठीक है, तो 4, 24 में एक 4 तो है, 6 चौके 24, एक 4 है। ठीक है, तो एक 4 है तो दूसरा 4 नहीं है, दूसरा 4 इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। 24 में 4, 4 भी है। ठीक है, 8 या 24। ठीक है, 16 को हम लोग क्या लिखेंगे? 8 गुने 2। ठीक है, तो 8 तो इसमें है, 24 में 8 है, 8 या 24, 2 नहीं है। ठीक है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 24 दूनी कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी एलसीएम हमारा कितना हो गया? 48 हो गया। ठीक है, एलसीएम क्लियर हो गया कि 48 हो गया। अब आते हैं कि नंबर जो होगा हमारा वो क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो होगा हमारा 48 इंटू के प्लस 5। ठीक है, 48 इंटू के प्लस 5 जो होगा ये क्या होगा? ऐसा संख्या होगा जिसमें कि 12 से भाग देने पर भी शेषफल 5, 16, 24 से भी भाग देने के बाद शेषफल 5 ही आएगा। ठीक है, अब संख्या चाहिए आपको कितना? 550 और 700 के बीच में। ठीक है, तो 48 को किससे गुना किया जाए जिससे कि 550 से जस्ट बड़ा नंबर हो जाए? ठीक है, तो अगर 10 से करते हैं तो 480, 11 से करते हैं तो नहीं होगा, 12 से। ठीक है, 48 गुने 12 करते हैं प्लस क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, उसके बाद 48 गुने 13 हो जाएगा दूसरा नंबर, प्लस कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 48 गुने 14 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5। ठीक है, लेकिन जैसे ही 48 गुना 15 करेंगे, ठीक है, 48 गुना 15 करेंगे तो ये देखो कितना आ रहा है? 120, 12, 15 चौके 60 और 12, ये 720 आ जा रहा है। लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है? 700 से छोटा चाहिए, तो अब 15 वाला हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहीं तक लेंगे और इसी का क्या बोला गया है? सम ज्ञात करने। ठीक है, तो सबको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 48, 48, 48 इसको पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको, इस वाले टर्म को। ठीक है, इस वाले टर्म को जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा गुना। ठीक है, 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25 और 14 कितना हो जाएगा? 39 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखो यूनिट डिजिट से 9 8 72। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 48 गुने 39 जोड़ 15। ठीक है, तो अगर यूनिट डिजिट देखा जाए तो 9 8 72, 72 में से 5 जोड़ेंगे, 72 का यूनिट डिजिट 2 हो गया, 2 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, लेकिन ये देखो ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है, ये संख्या भी 3 से विभाज्य है, ये संख्या 3 से विभाज्य है, यानी आंसर जो होगा वो क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, आंसर जो होगा वो क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। देखते हैं कौन सा 3 से विभाज्य है। ये
8 1 9, ठीक है। 8 7 15, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। यानी ये 3 से विभाज्य है, ठीक है। इसका देखते हैं 8 1 9 7 6 13, यानी डिजिटल सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया बी नंबर। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 48 सॉरी 12 18 24 और 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता है, ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है, तो देखते हैं 7 से कौन कौन विभाज्य है। ये वाला विभाज्य नहीं है 7 से, ये वाला 7 पचे 35 1 16, ये भी 7 से विभाज्य नहीं है। 7 पचे 35 7 दूनी 14, ये विभाज्य है। 7 पचे 35, ये भी विभाज्य नहीं है, यानी आंसर क्या हो गया, सी नंबर, ठीक है। 7 से विभाजित होगा तो जो संख्या 7 से विभाज्य होगा वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 8 16 18 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 होता है, लेकिन x 7 से विभाजित है। x का मान कितना है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, लेकिन x क्या है, 7 से विभाजित है। तो अब इसमें से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, 7 से भाग देते हैं, ठीक है। बट 7 से भी भाग देकर चेक कर सकते हैं, लेकिन बड़ा संख्या है तो डायरेक्ट हम आते हैं। 25 से भाग देने पर कितना आ रहा है शेषफल, 3 आ रहा है, ठीक है। 25 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी अंतिम का 2 अंक में भाग देके अगर देखेंगे 3 आ रहा है, इसमें देखो 0 0 0 और 3 है, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो शेषफल इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें शेषफल, ये 25 से विभाज्य ही नहीं है, ये भी 25 से विभाज्य ही नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें शेषफल 2 आ रहा है, इसमें शेषफल 3 आ रहा है। तो देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, 25 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और ये 7 से भी विभाज्य होगा, 7 एक 7 7 दूनी 14 7 नंबर 63, ठीक है। तो ये 7 से भी विभाज्य है। एक्स सबसे छोटी संख्या है जिसे 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है, ठीक है। लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता है। एक्स के अंकों का योग ज्ञात करें, ठीक है। यही बोला जा रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, संख्या क्या बोल रहा है, 9 से विभाज्य है, ठीक है। 9 से विभाजित है, ये जो संख्या है आपका क्या है, 9 से विभाजित है, शेषफल नहीं बच रहा है। तो कोई संख्या 9 से कब विभाज्य होता है, जब उसका डिजिटल सम क्या हो। कोई संख्या 9 से कब विभाज्य होता है, जब उसका डिजिटल सम कितना होता है, 9 होता है। यानी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 7 1 8, ये डिजिटल सम इसका कितना है, 8 है, नहीं होगा। 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 है, तो यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका 9 1 10, यानी डिजिटल सम कितना हो गया, 1 हो गया, नहीं होगा। 2, इसका डिजिटल सम 2 है, ये भी नहीं होगा, यानी क्या हो गया आपका, बी नंबर हो गया। उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15 18 तथा 42 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 बचता है, और जो 13 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि 15 18 और 42 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। और 13 से क्या है, ये विभाज्य है, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देने वाला बात है कि संख्या 18 है, ठीक है। यदि संख्या 18 है तो कोई संख्या अगर 18 से विभाज्य तो वह संख्या क्या होगा, 9 से भी विभाज्य होगा। तो संख्या जो होगा वो क्या 18 से विभाज्य है। 18 से विभाजित करने पर क्या करता है, 8 शेषफल देता है, यानी संख्या का जो फॉर्म होगा वो 18 के प्लस 8 होगा, ठीक है। यही ना होगा। तो ना इसको 18 से हम भाग देंगे, ठीक है। 18 से भाग देंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, शेषफल हमारा क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। तो इसी संख्या को अगर हम 18
के प्लस 8 को 9 से भाग देते हैं, ठीक है। 9 से भाग देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। शेष क्या बच जाएगा मेरे पास, 8। यानी अगर 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, ठीक है। यदि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बच रहा है, इसका मतलब डिजिटल सम जो है उस संख्या का कितना है, 8 है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल 8 आ रहा है, इसका मतलब वह उस संख्या का डिजिटल सम जो है वो कितना है, 8 है, ठीक है। अब इसमें संख्या के अंकों का योग दिया गया है, इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि नहीं है। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 4, जो कि नहीं है। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 6 2 8। आपको 8 ही चाहिए था, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, यानी कि सी नंबर। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ अभी एक है, 7 और 8, ये भी 8 ही आ रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा दिमाग लगाते हैं इसमें। अच्छा, इसी संख्या को अगर ये देखो, इसमें क्या है, 15 भी है, ठीक है। 15 भी है ना, तो 15 का मतलब कितना होता है, 3 गुने 5, 3 गुने 5। तो संख्या क्या होना चाहिए, 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। संख्या क्या होना चाहिए, 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। तो अगर इस संख्या को 3 से विभाज्य करेंगे तो डिजिटल सम कितना आएगा, 2 आएगा। इस कंडीशन में भी आ जाएगा 2 ही, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ लग रहा है मिस्टेक हुआ है क्या। तेरह से विभाज्य है, ठीक है। 42, 7 छक 42 3। इसको अगर 3 से भाग देते तो 3 दूनी 6, 2 आना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ एरर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जब 12 16 18 20 और 25 छोटी से छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है। यदि x 7 से विभाज्य है तो x के हजारवें स्थान पर कौन सा अंक है, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है कि जब संख्या 12 16 18 20 और 25 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, प्रत्येक स्थिति में 4 आता है, ठीक है। लेकिन x को जब 7 से, x क्या है, 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो x के हजारवें स्थान पर कौन सा अंक होगा, तो इसके लिए आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले वो वाला संख्या निकालते हैं जिसमें कि 12 16 18 20 और 25 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इन सभी का एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो 12 और 16 और 18, ठीक है। 12 16 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। 144 से तीनों विभाज्य, ठीक है। 144 में से आपका अगर 20 हम देख रहे हैं, ठीक है। 20 में क्या आता है, 4 गुना 5, ठीक है। तो 4 गुना 5 में 20 में क्या आता है, 4 गुने 5, 4 गुने 5। 144 में 4 है, ठीक है। तो 5 नहीं है तो 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 25 में क्या आता है, 5 गुने 5, ठीक है। तो एक 5 तो है मेरे पास, एक 5 नहीं है, ठीक है। एक 5 तो है, एक 5 नहीं है, तो क्या करेंगे, एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो इसको गुना करेंगे तो एलसीएम कितना आ गया मेरा, 144 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500, 44, 25, 3600, ठीक है, कितना आ जाएगा 3600। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 3600, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यानी संख्या जो होगा वो क्या होगा, 3600 के प्लस 4 के रूप में होगा, ठीक है। और ये संख्या जो है आपका क्या है, 7 से विभाज्य है, ठीक है। ये संख्या जो है आपका क्या है, 7 से विभाज्य है। तो 7 से अगर विभाज्य है, ठीक है, तो के का कैसा क्या मान रखा जाए जो कि संख्या 7 से विभाज्य हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा, ठीक है। हम इधर लिख दे रहे हैं 3600 के प्लस 4, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3500 के प्लस 3500 के बचा 100 के, तो यानी इसको लिख सकते हैं 98 के प्लस 2 के प्लस 4, ठीक है। ये पूरा हो गया 3500 के, 98 के और 2 के, तो 3600 के। इसी ये क्या है आपका 7 से विभाज्य है, ठीक है। तो अगर इसको हम 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार में, 500 बार में, ये 14 बार में, ये क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा 2 के प्लस 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। तो के जगह पे ऐसा क्या रखें जिससे कि ये 7 से विभाज्य हो जाए और शेषफल कुछ नहीं आए। क्यों, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, संख्या जो है आपका क्या है, एक्स जो है, एक्स जो है वो क्या है आपका 7 से विभाज्य है। तो के जगह पे क्या ऐसा रखा जाए जिससे कि ये संख्या क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो के जगह पे अगर हम 5 रख देते हैं तो 2 पंचे 10, 4 14, ठीक है। तो के जगह पे कितना 5 रख देते हैं, के जगह पे के इक्वल टू 5 अगर रख देते हैं तो इस संख्या का मान कितना आ जाता है 14, ठीक है। तो 7, 7 से ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो यानी के का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो अब के का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 3600 गुना 5, ठीक है, 3600 गुने 5 प्लस 4, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको हजारवें स्थान पे चाहिए ना अंक, तो इसको गुना करेंगे 5 गुना 0, तो 0 प्लस 4, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 गुना 0, 0, 5 छके 30 का 0, 3 5 दिया 15, 3 18, ठीक है। हजारवें स्थान पे ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये हो गया आपका 8 आंसर, ठीक है, जो कि ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिससे 17, 19, 34, 95 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 16 शेषफल बचता है, ठीक है। तो x 46 से भी विभाज्य है, x के अंकों का योग ज्ञात करें, ठीक है। किससे किससे विभाज्य बोल रहा है, 17 से, ठीक है, 17 से, 19 से और 34 से और 95 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक है, 16 आ रहा है। और ये संख्या जो है क्या है, 46 से विभाज्य है। तो संख्या पहले निकालेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो 17 और 34 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 17 और 34 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। उसके बाद फिर 19 और 95 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 95, ठीक है। तो गुना कितना हो जाएगा, 95, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 95 गुना 34 करना होगा, ठीक है। 95 गुना 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 गुना 34, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3200
30। ठीक है, आप गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, 3230 हो जाएगा। यानी संख्या जो होगा आपका वो क्या होगा, 3230 के प्लस 16 आ रहा था शेष पर, इस रूप में होगा। ठीक है, और ये संख्या क्या बोल रहा है कि 43 से विभाज्य है, सॉरी 46 से विभाज्य। ठीक है, ये संख्या क्या है, 46 से विभाज्य है। ठीक है, ये संख्या क्या है आपका, 46 से विभाज्य है। तो अब क्या पूछ रहा है, x के अंकों का योग। x तो यही हो गया, x तो यही ना हुआ, 3230, यानी 3230 के प्लस 16, और ये बोला जा रहा है 46 से विभाज्य है। अब क्या करेंगे कि ये जब 46 से विभाज्य है तो इसको इस प्रकार से ब्रेक करेंगे जो कि 46 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो 46 से विभाज्य होता है, इसके आसपास कितना है, 3230 है ना। अगर इसको हम, एक सेकेंड, 2300 के प्लस 92 के प्लस 10 के प्लस 16। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं नहीं, ये गुना में गलती हुआ लगता है हमको। 34 गुना 95, 5 चौके 20, एक सेकेंड, 32 5 34, 95 को 30 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2850। ठीक है, 2850 हो गया। उसके बाद फिर 95 गुना 4 अगर करते हैं हम तो 95 4 पंचे 20 का 0, उसके बाद फिर 4 5 9 चौक 36, 2 38, 380। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 3 8 3 11 1 12 2 1 3, 3230। ठीक है, 3230 आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, 460, 4000 हो जाएगा।
460 हो जाएगा, 460। इसको अगर 5 बार में तोड़ते हैं तो 2300 होता है, ठीक है, 2300 के, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2300, 3230 में 2300 चले गया तो बचेगा 700, 930, ठीक है, 930, 930 में से 930 में से अगर हम 460 माइनस कर देते हैं, 460 के, ठीक है, 460 के, ठीक है, 460 अगर इसमें माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 13, 7, यहाँ हो जाएगा 4, 470, ठीक है। फिर अगर कर देते हैं इसको 460 के प्लस 10 के, ठीक है, इस बार आ गया, प्लस हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, ठीक है, प्लस हो जाएगा 16, ठीक है। अगर इसको हम भाग देंगे किससे, किससे भाग देंगे, 46 से, ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 10 के प्लस 16, ठीक है, क्या बचेगा, 10 के प्लस 16। तो के जगह पे ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए जिससे कि ये संख्या जो है 46 से विभाज्य हो जाए, ठीक है, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो संख्या है वो क्या है, 46 से विभाज्य है, ठीक है, तो के जगह पे अगर हम 3 रख देते हैं तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 10 या 30, 10 40, 6 46, ठीक है, ये संख्या कितना हो गया, 46, तो के जगह पे कितना आ गया, 3 आ गया, तो के जगह पे 3 आ गया, तो 32 30, 3230 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 गुने 30 करेंगे तो 9690, ठीक है, 96 90 जोड़ कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, जोड़ 16, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 706, 9 7 6 97 6, एक्स के अंकों का योग 9 7 कितना हो जाएगा, 16 6, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, 22 हो जाएगा, ठीक है, 9 7 16 6 22, ठीक है, तो ये 22 ही होगा, डी नंबर होगा, इसमें जीरो नहीं होगा, ठीक है, इसमें जीरो एक्स्ट्रा आ गया है सब। मान लीजिए कि x सबसे छोटी संख्या है जिसे 15, 18, 20 और 27 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में शेष 10 है, ठीक है, और x 31 का गुणक है, x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या कम से कम संख्या जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है, ये बोला जा रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग संख्या निकालेंगे, ठीक है, संख्या क्या होगा, 15 है, 15, 18 और 20 और 27 है, तो 15 18 20 27 का एलसीएम 15 और 18 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180, ठीक है, 180 से सब विभाज्य, और 27 में क्या है, 9 तिया 27, 9 180 में है, ठीक है, 9 180 में है, 3 नहीं है तो 3 इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो 180 गुने 3 कितना हो जाएगा, 540, ठीक है,
तो ये संख्या जो हो जाएगा आपका x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 540 सॉरी 540 के प्लस कितना शेषफल आ रहा था 10 आ रहा था। ठीक है, यही हो जाएगा। और ये क्या बोला जा रहा है 31 का गुणक है, यानी 31 से ये क्या होगा विभाज्य होगा। तो इसको इस प्रकार से ब्रेक करना है कि ये 31 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो 540 में से पहले तो 310 के लिख देते हैं। ठीक है, प्लस 310 अगर गया तो कितना बचा 230। ठीक है, 230 में से 31 सत्ते कितना होता है 217। ठीक है, 31 सत्ते कितना होता है 217 के। ठीक है, और बच गया कितना 13। ठीक है, प्लस क्या बचा 13 के, फिर प्लस कितना था 10। ठीक है, ये टोटल ये जो 310 के है 217 के प्लस 13 के वो क्या हुआ 540 के। अब 31 से अगर इसको विभाज्य करेंगे, ठीक है 31 से अगर इसको विभाज्य करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या 13 के प्लस 10। ठीक है, अब 13 के जगह पे क्या ऐसा संख्या रखा जाए छोटा से छोटा जिससे कि 13 के प्लस 10 जो 31 से विभाज्य हो जाए। क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है x जो है वो 31 का गुणक है, इसका मतलब विभाज्य होगा तो ये x 31 का गुणक होगा। तो के जगह पे अगर हम रख देते हैं 4। ठीक है, तो 13 चौके 52 और 10 कितना हो जाएगा 62, जो कि आपका 31 से क्या है विभाज्य है। ठीक है, जो क्या है आपका 31 से विभाज्य है 62। अब ये के वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो इसमें से 540 गुना 4 करेंगे तो 540 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, और उसमें से 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2170। ठीक है, 2170। ठीक है, 4 से इसको गुना करेंगे तो 4 एक 0, 4 चौक 16, 60 आएगा लास्ट में 10 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 4 पंचे 20 एक 21। अब 2170 है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। इससे जस्ट बड़ा देखते हैं कौन सा पूर्ण वर्ग है। इससे 2170 के जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग है 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209। ठीक है, 47 का स्क्वायर जो होता है ये कितना है 47 का स्क्वायर। ठीक है, 47 का स्क्वायर 2209। तो इसमें से क्या जोड़ा जाए 2170 में से क्या जोड़ा जाए कि 2209 बन जाए, तो प्लस कितना करेंगे 30 9 39। ठीक है, क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सभागार में कुछ छात्रों को बैठाया जाना है। जब वे 8 9 11 और 12 की पंक्ति में बैठे थे तो बैठने के लिए हमेशा 3 छात्र छूट जाते थे। ठीक है, लेकिन जब उन्हें 15 कतार में बिठाया गया तो कोई भी नहीं बचा। सभागार में छात्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें यदि छात्रों की संख्या 1000 से अधिक थी। तो अब क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 8 9 और 11 और 12 पंक्ति में बैठाते हैं तो हमेशा कितना आता है 3 छात्र छूट जाता है। यानी 8 छात्र का संख्या ऐसा है कि 8 9 और 11 और 12 से भाग देते हैं तो 3 शेष रह जाता है, लेकिन अगर 15 से भाग देते हैं तो वो शेष नहीं रहता है। ठीक है, यही बोला जा रहा है, तो शेष नहीं रहता है। ठीक है, और छात्रों का न्यूनतम संख्या कितना है 1000 से अधिक है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है 9 है। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको 9, यहाँ सॉरी ये 9 दिख रहा होगा आपको, 9 है। यानी 9 से भाग देने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, 9 से भाग देने पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो डिजिटल सम भी संख्या का क्या होगा, डिजिटल सम क्या होगा उस संख्या का 3 ही होगा। 9 से अगर किसी संख्या को भाग देने पर 3 आ रहा है तो उस संख्या का डिजिटल सम कितना होगा
3 होगा। देखते हैं किसका डिजिटल सम 3 है। 5 2 7 2 9 3, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम कितना है? 3 है, ठीक है। 5 2 7 2 9 खत्म हो गया, बचा 3, तो डिजिटल सम 3 हो गया। 5 4 9 7 5 12, 12 यानी कि 2 1 3, इसका भी डिजिटल सम कितना है? 3 ही है, ठीक है। 6 3 9, इसका डिजिटल सम कितना है? 6 है, नहीं होगा, ठीक है। इसका डिजिटल सम 5 4 9 8 1 9, तो ये खत्म ही हो गया, डिजिटल सम 0 है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है इसमें से? क्या है? हम्म, संख्या 15 से विभाज्य है। तो संख्या 15 से विभाज्य है, तो 15 से विभाज्य, तो 15 से तो दोनों विभाज्य है, ए भी विभाज्य है और सी बी भी विभाज्य है। 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, क्योंकि लास्ट में 5 है दोनों में, और 3 से भी विभाज्य हो रहा है। अब देखते हैं 8 से, 8 से भी विभाज्य बता रहा है, ठीक है। ये देखो, 8 से भाग देने पर कितना शेषफल आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। 8 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 8 से भाग देंगे, तो 8 से 3 लास्ट के 3 अंक में भाग देंगे, यानी 225 में अगर 8 से हम भाग देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, सॉरी, अगर 8 से क्या बोला जाता है कि लास्ट के 3 अंक में भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा वही क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 6 हो जाएगा, अठी अठी 64, यानी शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, जो कि नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसका कितना है? 755, ठीक है। 755 में से 8 से भाग देते हैं, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? शेषफल 8 नवा 72, 3 8 चौके 32, इसमें 3 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है, जिसे 10 14 16 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक में शेषफल 1 आता है और संख्या 19 से विभाज्य है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि संख्या जो है आपका किससे विभाज्य है? सॉरी, 19 से विभाज्य है, और 10 और 14 और 16 और 35 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको एलसीएम निकालना होगा, 10 का, 14 का, 16 का और 35 का। 10 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80, ठीक है। 10 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 80। बचा कितना? 14, 14 में कितना आता है? 7 और 2, ठीक है। 7 गुने 2 होता है, तो 80 में से 2 है, 7 नहीं है, तो 7 गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्या बचा? 35, 35 में क्या आता है? 7 गुने 5, 7 है ही, ठीक है। 5 में 80 में से 5 भी है, 16 पंचे 80, तो इसको नहीं देंगे, तो ये कितना हो गया? 560 हो गया, ठीक है। 8 सत्ते 56, ये हो गया आपका एलसीएम। कितना आ गया? 560, यानी संख्या जो होगा आपका, संख्या मान लेते हैं एन जो है वो क्या होगा? 560 के प्लस कितना शेषफल था? 1 के रूप में, यही होगा। 560 के प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये क्या बोला जा रहा है? 19 से विभाज्य। ये संख्या क्या है? 19 से विभाज्य है, ठीक है। तो 19 से विभाज्य, इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर हम 19 या 57 नहीं, 19 को 29 बार में करते हैं, ठीक है। 19 गुना 29 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 57, 570 में से 19 गया तो 551, ठीक है। 551 के प्लस कितना बचेगा? 9 के प्लस 1 है, 1 रख दिए, ठीक है। ये 19, अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या रहा है? शेषफल आपका 9 के
प्लस वन, ठीक है, ये बच रहा है 9k प्लस वन बच रहा है। तो k का क्या होगा, वैल्यू पुट करना होगा, और k का वैल्यू जो ऐसा पुट करेंगे जो कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना है, 1000 है, 1000 है, 10,000 है, सॉरी, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 2 2 4 5, हाँ सॉरी 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000 हो जाएगा, जो कि k का ऐसा वैल्यू पुट करना है, ठीक है, जो कि 19 से भी विभाज्य हो जाए, और यहाँ पे आपका ऐसा k का वो वैल्यू रखने के बाद ये 10,000 से थोड़ा बड़ा भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या रखेंगे k का वैल्यू, तो ऐसे तो अगर हम रख देते हैं, हम्म, दो रखते थे तो विभाज्य हो जाता, लेकिन दो यहाँ रखेंगे तो वो 10,000 से बड़ा नहीं होगा, ठीक है, 9 दूनी 18, 1 19, 19 से विभाज्य है, लेकिन अगर 20 रखते हैं, ठीक है, तो 20 नहीं होगा, 20 में बड़ा आ जाएगा, ठीक है, अगर हम 19 रखते हैं तो 19 में भी क्या होगा, बड़ा आ जाएगा, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, अगर हम यहाँ पे 20 रखते हैं तो 20 नमा 180, 1 81, जो कि 19 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम 21 रखते हैं, ठीक है, तो 21 21 जो है 21 रखते हैं तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 189 प्लस कितना हो जाएगा, एक, यानी 190, जो कि आपका क्या होगा, 19 से विभाज्य होगा, ठीक है, और यहाँ भी 21 रखेंगे, 560 गुने 21 प्लस वन, ठीक है, सॉरी वन ये नहीं है, ठीक है, तो 560 गुना 21 करेंगे, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 21, 0 1 हो जाएगा लास्ट में, फिर हो जाएगा किस, 6 बचेगा, 6 21 117, ठीक है, ये हो जाएगा 11,761, ठीक है, ये आ गया, और इसी के अंकों का योग पूछा जा रहा है, तो कितना हो गया, 1 जोड़ 1 2, 7 9, 6 15, 1 16, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर 16।